अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल और आसान कड़ी पकोड़ा। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। आज मैं कड़ी बना रही हूँ बिगनर्स के लिए। बिगनर्स बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनेगी। फुल्कियाँ दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, वरना लोगों की अक्सर टाइट होती हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, देखें आराम से टूट रही है। कड़ी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है। गरम गरम इतनी मज़े की लग रही है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, सौंधी सौंधी। और बहुत ही सादा सी ये कड़ी है। कड़ी के साथ ये मिर्चें तोड़ के खाए ना तो बस मज़ा आ जाता है। ये देखो। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए हाफ के जी मैंने लिया है दही। और दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए तो मज़े की बनेगी। अब बेसन इसमें जितना शामिल करूँगी टेबल स्पून से डालूंगी ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो जितना डालूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ। कड़ी बनाने के लिए बर्तन थोड़ा खुला लिया जाता है, ज़रा बड़ा हो, उसमें पानी ज़्यादा डलता है। अब इसमें डालेंगे दही। आधा किलो दही लिया है मैंने। बेसन डालूंगी इसमें 6 टेबल स्पून। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये जाएगा इसमें। तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से बन रही है ये कड़ी और इतने मज़े की बनेगी बिल्कुल। दही में तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको 4 से 5 मिनट खूब अच्छा फेंट लिया है, ये देखें। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। ये दही वाला बॉल था, इसी में मैंने पानी डाला है, ये डालेंगे इसमें। 1.5 लीटर के करीब पानी जाएगा इसमें, ताकि खूब अच्छी सी ये पकेगी। जितनी पक्की भी होगी इतनी मज़े की बनेगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। कम से कम 6 गिलास पानी गया इसमें। 8-10 कड़ी पत्ते हैं, ये डालेंगे इसमें। अब हम इसको रखेंगे पकाने के लिए चूल्हे पे। तो चलें आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। कड़ी में उबाल आ गया, ये देख सकते हैं आप। इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से, झाग से आ गए ऊपर ये। 1½ टीस्पून नमक शामिल करूंगी इसमें, इस तरह फैला के डालेंगे। मिक्स कर देंगे। आँच मैंने हल्की कर दी है उबाल आने के बाद। अब हल्की हल्की आँच पकेगी 3 से 4 घंटे के लिए, तो खूब अच्छी सी पक जाएगी। तो ये देखें अभी पतली है, फिर ये गाढ़ी हो जाएगी। नमक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। हल्की आंच पे रख रही हूँ इसको पकाने के लिए। बीच बीच में इसको चेक भी करना है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे। चमचा चलाना होता है बीच बीच में। कड़ी खूब अच्छी सी पक जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। कड़ी को मैंने हल्की आंच पे पकाने के लिए रखा था। 4 घंटे तक मैंने इसको पकाया है ताकि खूब अच्छी से ये पकेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बीच बीच में मैंने इसको चेक भी किया था। ये देखिए ये थिक हो गई है, इतनी थिक रखनी है इसको, क्योंकि इसमें अभी पकोड़े डलेंगे तो ये और थिक हो जाएगी। थोड़ी ठंडी होती है तो ये और थिक हो जाएगी। बेहतरीन सी ये तैयार हो गई है। अब इसको करते हैं साइड पे, पकोड़े तैयार करेंगे। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है पकोड़ों के लिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गाढ़ा गाढ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, एकदम से मत डालिएगा। अगर बेसन ज़्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें पानी शामिल कर दें, अगर पतला हो जाए तो थोड़ा सा बेसन शामिल कर दें। ये देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए कम से कम। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। बेसन को मैंने खूब अच्छा सा फेंट लिया है, देखें इतना थिक होना चाहिए। हाफ टी स्पून नमक शामिल करूंगी, फैला के डालेंगे इस तरह से। हाफ टी स्पून खाने का सोडा है, ये जाएगा इसमें, फैला के डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये जाएगा इसमें। मिक्स करेंगे इसको। नमक सोडा लाल मिर्च डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जाएंगी और कुछ और चीज़ें। हाफ टी स्पून अजवाइन है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 2 हरी मिर्चें, इसको छोटा छोटा कट कर लिए। एक छोटे साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये चीज़ें जाएंगी इसमें। अजवाइन है, प्याज है और ये हरी मिर्च है। मिक्स कर लेंगे इसको। और ये हमारा अच्छा सा पकौड़ों का बैटर भी तैयार हो गया है। देखें कितनी आसानी से मैंने बनाया है ये, और बड़े अच्छे मज़े की पकौड़ियाँ बनेंगी इसकी। अब मैं ऑयल गर्म करने के लिए रखती हूँ, इतनी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी।
और फिर पकोड़े बनाएंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो गया, आपको कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा ये डाल के देखें बेसन, ये देखें इस तरह से डाल के देखेंगे पहले। ये देखें ऑयल गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। देखिए ये निशानी है इसकी, ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। चलें अब डालते हैं, ये पकौड़ों का बैटर है। चलें पकोड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पकौड़ों को मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है पैन में। थोड़े से ही सेट हो जाए तो फिर मैं पलट पलट के इसको कलर दूंगी। पकौड़े अच्छे से सेट हो गए हैं, इसको पलट पलट के फ्राई करेंगे। इसको पलट देंगे इस तरह से और फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन, और अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है वरना अंदर से ये कच्चे कच्चे रहेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। पकौड़ों को मैंने फ्राई कर लिया लो मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से आगे पीछे कर करके अच्छा सा कलर आ गया है। 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। चलें अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, इसको निकालते हैं। फ्राई करने के बाद डायरेक्ट डालेंगे इसको कढ़ी में। ये देखें, मिक्स कर देंगे इसको। कढ़ी गरम है, इसी में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तड़का तैयार करेंगे उसके लिए मैंने ये 1/4 कप ऑयल लिया है, ये डालेंगे पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये जाएगी इसमें। फ्राई करेंगे, प्याज को इतना फ्राई करेंगे इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। प्याज पे कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 6 साबुत लाल मिर्चें, 8-9 कड़ी पत्ते। ज़ीरा डालेंगे, मिर्चें और ये कड़ी पत्ते। ये देखें बेहतरीन सा तड़का तैयार हो गया है। चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी वरना प्याज। चलें अब तड़का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैला देंगे इसको। ये देखें भाई क्या ज़बरदस्त लग रही है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसकी। पूरा मेरा लाउंज किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। चलें अब इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़ा। बहुत ही टेस्टी बनी है। गर्मियों में इस तरह के खाने अच्छे लग रहे होते हैं। गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस, तड़के वाले राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।